कलाकार ही आकार बदलता है। कोई चीज़ का विकास कलाकार ही आकार बदल देगा। लोहार को लोहा दीजिएगा तो उसका आकार बदल देगा ना। आपको लोहा ले जाके देते हैं 1 बीता का तो बना देता है हंसुआ, तो उसका कलाकारी है ना। तो आपके हाथ में वो कलाकारी है कि आप सरकार के तख्ता पलट दीजिएगा। जिस तरह लोहार भट्ठी में गर्म करके लोहा को आकार बदल दिया, उसी तरह आप भी अपने परिवार के आकार बदलिएगा। प्लस में ये जो लिखा हुआ हम लोग का संविधान है, कानून है, उसको आकार आप बदलिएगा 5 बरस पर। 5 बरस सोच समझ के बदलना है। एगो साधारण में आप लोग पूजा करते हैं साल में एक बार, क्या बोलते हैं, नवमी को पूजा करते हैं ना, तो कुम्हार के यहाँ जाते हैं। तो जब उसका मटका लेते हैं तो पूजा करने वाला सामान को ठोका नहीं जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, ठोका जाता है, ठोक देते हैं उसको। पूजा करने वाले बर्तन को ठोका नहीं जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, ठोकते हैं। 10 रुपया के चीज़ को टनटनाते हैं। जबकि 5 बरस के लिए जब अपना ये बुद्धि बेच रहे हैं, शरीर बेच रहे हैं किसी को एक गिलास पानी के लिए, वो तो अब हटाइए। 5 बरस के किसी नेता को आप अपने हाथ में का सत्ता दूसरे हाथ में दे रहे हैं, तो सोच समझ के दीजिए। पहले वाला सरकार नहीं है, पहले वाला देश नहीं है। पहले देश में संविधान लिखा गया, उस टाइम लिखना था, लेकिन नहीं लिखने दिया लोग सब। महात्मा गांधी वो बहुत खलनायक थे, लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। इतना खलनायक थे कि उसका नाम लेना भी पाप है देश में। लोग उनका पूजा करते हैं। उस क्रांतिकारी के समय अंग्रेज को सभी लोग मिल के मारे, मारना ही उसका मकसद था, सभी उद्देश्य छोड़े। तो मारने वाले कोई शांति के मसीहा बने थे, शांति प्रिय नेता बने थे। शांति से तो जाता नहीं ना जाता। आपके घर में रात में सोए हुए हैं, बढ़िया मवेशी पाले हैं, मवेशी पाले हैं, तो कोई का नज़र पड़ा तो कह रहा है कि तो मड़ई में सोता है, तो उसको चलो खोलते हैं। तो ढुकेगा घर में तो आप उसको कहिएगा कि जाइए जाइए, जाएगा ना। उसको तो डंटा ले मारिएगा ना, चाहे जो भी रखे हैं सामान उससे मारिएगा ना। उसी तरह हम लोग का घर में बस गया था 200 बरस से अंग्रेज, तो उसको भगाने के लिए हम लोग प्रयोग किए। उस टाइम तो इतना सब हथियार जो बोला जाता है ये सब नहीं था। डंटा, भाला, लोहा, गणासा जो भी जिसके पास था। अब आपके शरण में भाग रहा था अंग्रेज इधर से, तो आपके पूर्वज जो थे देखे तो वो भी चहेटे, तो तब वो लंबा सफ़र किया, तब गया देश से निकला। तो उसको भगाने के लिए हम लोग को ताकत शरीर में आया, जोश आया, देखे कि एक दूसरा वो मार रहे हैं तो हम भी मारें, तब वो सबका हुड बना। तो ये सब क्रांतिकारी नेता थे। संविधान लिखाया उसी वक्त। हम आप उस टाइम इतना आगे नहीं थे। संविधान बनाने के या पढ़ने के लिखने के काबिल हमारा समाज तो मैंने धरती का हमारा समाज तो दूसरा समाज है। हम लोग का समाज दूसरे समाज से आते हैं, लेकिन बाकी कोई समाज उतना काबिल नहीं था। एगो चिट्ठी आता था पंडित जी के घर, तो चलिए कोई अगल बगल बस्ती में नहीं है तो दूसरे गांव में कोई लाला जी है, तो उनके यहाँ चले हम चिट्ठी पढ़वा लें क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले से ही इस सब समाज से आगे हैं, तो हम लोग का कोई चिंता नहीं है। आप लोग को तो चिंता हम इसलिए कर रहे हैं कि करिए। हमारे देखा इसकी में कि हाँ ये आगे बढ़े हैं पढ़ने लिखने में, तो हम भी पढ़े लिखे, हम भी आगे बढ़ें, अपने समाज को बढ़ाएं, अपने बाल बच्चा को बढ़ाएं, ताकि दूसरा हम पर निगाह न डाले। जब तक आपके घर में कोई अगर आप यहाँ मड़ई में रह रहे हैं, आज का आपका बेटा कोई मामूली एगो वर्क में रेलवे में भी चपरासी हो जाएगा, तो आपका ये रौनक बदल जाएगा कि नहीं? बदल जाएगा। मड़ई अब हटा के आपको 10 आदमी, आज एक आदमी शादी करने के लिए नहीं आ रहा है आपके यहाँ। अगर उसी लड़का को नौकरी लग गया तो वो आके खूब सुंदर ओम प्रकाश राजभर भी आपके यहाँ शादी करने के लिए आ जाएंगे, पैरवी करेंगे। अभी शादी के बात नहीं, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आते हैं भीड़ भड़ाका लगाते हैं, माननीय आदमी से बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं चिन्हेंगे। अब उस टाइम वो चिन्हेंगे, इसलिए चिन्हेंगे
कि हमारी लड़की जब इसके घर में जाएगी तो इसको मड़ई टाटी से नहीं मतलब है, इसका जीवन सेट हो जाएगा। नौकरी कर रहा है 40 बरस के लिए, 20 बरस पर लग गया तो 40 बरस के लिए नौकरी करेगा तो क्या करेंगे? बैठी वैसे सूरज दी 40 बरस वो सुख में रहेगी और उसके बाद वो रिटायर होंगे तो उसको पैसा मिलेगा तो घर द्वार बन जाएगा। अभी जहाँ नौकरी करना है वहाँ किराए पर रहबे करेगा, साफ सुथरा रहेगा। आपके मड़ई पर नहीं ब्याह कर रहे हैं, लड़कवा के चरित्र बदल गया है, इसलिए उस आपको ढूंढ रहे हैं। 10 आदमी के बीच में बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे पैरवी कीजिए। उतना बड़ा आदमी आपको पैरवी के लिए भेज रहे हैं, उसके पहले आपको कोई पैरवी का मतलब ही नहीं था। तो ये सब ये कह रहे हैं, इन्हीं के कहने के मुताबिक हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग अपने घर के बच्चा को सुधारिए। कहीं सभा हो, मीटिंग हो, अब यहाँ हम देख रहे हैं तो हमको बड़ा चल जाए, एको नौजवान नहीं है। आरक्षण मिला है 33% महिला का, केंद्र में पास होने वाला है कि महिला विधानसभा में लड़ेगी, लोकसभा में लड़ेगी, मुखिया में लड़ेगी, सरपंच में लड़ेगी।